अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक एंड बैक विद द वीडियो, बैक विद द रिलेटेड टॉपिक of the of our first story, An Astrologer's Day, which is written by R.K. Narayan. And first paragraph and the introduction, I must say these two paragraphs are the introduction of an astrologer's day, and this is our first story of our booklet. Our first writer is R.K. Narayan, and today's topic will be structure. An astrologer's day's structure. This is the structure of our story. Okay, so this small paragraph will explain the structure of this story. Okay, 2.3.1 structure, as you all can see in the screen. And we all are aware from the autobiographical introduction of our first writer R.K. Narayan, the name and his life and his work. Mainly these stories considered the problems of our lower middle classes people, and who are living in the depth of the problem of this level of society. Especially this writer is also belonging to that society, so that's why he is aware very well from those kinds of problem. That's why he always eminently raise and write these all kinds of problems. Approximately we all will see every kinds of problems is raised in his story, in each and every story which he has written. Okay, so let's start. Structure is our first introductive starting introductive paragraph. So all art is an order to form. All art is an order to form, and remember this thing, that as these inverted commas are blocking this small line, and you will also write the same in your answer sheet. Okay, so all art is an order to form, said noted art critic Herbert Reed. ऑल आर्ट का क्या मतलब है कि जब जिस तरीके की भी आर्ट होती है, फ़न है, वो ऑर्डर से रखने का है, उसे फॉर्म में रखने का है, उसे हम इधर उधर बिखेर नहीं सकते हैं। आप जैसे अगर आप किसी पोइट को देख लेंगे तो आप उसको देखेंगे कि वो लाइनों को सजाता है, लफ्ज़ों को सजाता है, उसे कहते हैं पिरोता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को देख लें, आप गज़लों को देख लें, आप नज़मों को देख लें, वो पोएट जो है, वो राइटर जो है, उन्हें वो सजाता है। और जब नॉवेल राइटर, स्टोरी राइटर, जब एक राइटर लिख रहा होता है तो वो अपनी सोचों में वो लफ्ज़ों को और जुमलों को समेट रहा होता है अपनी सोच में, एंड देन वो कॉपी के ऊपर जो है वो उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, मुझे लगता है मैंने ये लाइन अच्छी तरह से समझा दी है। और ये बात किसने कही है? सेड नोटेड आर्ट क्रिटिक हर्बर्ट रेड ने। हर्बर्ट रेड जो हैं आर्ट क्रिटिक हैं। आर्ट क्रिटिक वो हैं जो तनकीद करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं किसी की भी लिखी हुई किसी चीज़ का, बनाई हुई किसी चीज़ का। ठीक है, ये इन्होंने ये बात कही है कि ऑल आर्ट इज़ एन ऑर्डर टू फॉर्म। तमाम फ़नों की चीज़ें जो हैं उन्हें बनाए रखने का हुक्म है, या बनाए रखा जाना चाहिए, ये कह सकते हैं आप। द आर्टिस्ट कैप्चर्स द इन कोट वर्ल्ड in a certain form so that it makes some sense. ठीक है, आर्टिस्ट क्या करते हैं कि जो इब्तिदाई दुनिया होती है, हम उनके जहन की दुनिया भी कह सकते हैं। कोई एक ऐसा मौका उनके दिमाग में हो सकता है जो हकीकत की मुमनी पर हो, और फिर वो उन्हें उससे एनालिसिस करके, उसके ऊपर सोच विचार करके, उसको अपने जहन में तैयार करके, हकीकत के बेस पर मैं फिर ये कहूँगी। और फिर वो जो है, सम ऑफ द राइटर्स आर ऑल्सो देयर हु राइट फिक्शन स्टोरीज. We cannot deny that thing. Fiction stories also including in our literature. Okay, so artist क्या करता है, वो पकड़ रहा होता है इब्तिदाई दुनिया को, जो बिल्कुल अभी अभी शुरू ही हुई होती है, वो उसका एंड नहीं पता होता है। ठीक है, फिर वो स्लोली उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जो आपको एक मेक सेंस करे, वो आपको कुछ शऊर दे, कुछ समझाए। ठीक है, अ वेल थॉट out design implies an effective arrangement of incidents and situations without the slightest hint of contrivance to make the narrative both interesting and authentic.
ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन सोचा हुआ डिज़ाइन क्या डालता है, एक असर डालता है, अमल डालता है, रद्द-ए-अमल ऐसा डालता है, असरअंदाज होता है अरेंजमेंट पे, इंसिडेंट के वाक़ियात को वो जो है अरेंज कर रहा होता है। राइटर जो है जब बहुत अच्छी तरीके से कुछ सोच रहा होता है तो फिर वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांसिस हाउ द सिचुएशन विल बी गैदर्ड एंड हाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट विल बी इम्प्लाइड ऑन द माइंड ऑफ द पीपल एंड ऑन द also the narratively it will be authenticated. Okay, I'm sure I'm making understand to everyone these lines कि ये लाइन क्या कहने की कोशिश करी। जब एक राइटर लिख रहा होता है तो वो अपने दिमाग में इस तरह के वाक़यात, छोटे इंसिडेंट्स को, वाक़यात को इकट्ठे कर रहा होता है, फिर वो उसे अरेंज करता है कि इसके बाद क्या होगा, एक कैरेक्टर कब थिएटर के ऊपर अपीयर होगा या बुक के ऊपर अपीयर होगा, उसने क्या डायलॉग बोलना है, क्या सर्कमस्टांस उसने क्रिएट करनी है, फिर उसे नरेटिव जो बयानिया एक होता है उसके ऊपर वो तवज्जो ख़ेज़ बना दे उसको, ठीक है, और फिर उसको ऑथेंटिकेट भी करता है, ठीक है, उसे वो प्योरिटी भी देता है कि उसको उसकी बात वो कहीं काबिल कबूल हो, ना काबिल कबूल ना हो जाए कहीं, ठीक है। An astrologer's day is an example of a perfectly worked out story with a taut control of the author. Okay? तो एस्ट्रोलॉजर्स डे हमारी जो कहानी है ये एक मिसाल है, परफेक्ट काम है, बिल्कुल ही सही काम है, अच्छा काम है, बहुत बेहतरीन काम है, ठीक है। काम किया है किसके ऊपर, इस स्टोरी ने परफेक्टली वर्कड आउट स्टोरी, एक ऐसी मतलब ख़ेज़ कहानी है जो कि जो बिल्कुल ही तनाव और खिंचाव, ठीक है, वो ऑथर ने अपना जो खिंचाव है, अपना वो तनाव है, वो हर एक लम्हा उसने कंट्रोल में रखी है, ठीक है। वो कहीं इधर उधर भटक नहीं रहे हैं जब लिख रहे हैं, तो उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग, जब मैंने ये कहानी पढ़ रखी, जब आपको मैं बताऊंगी और जब मैं आपको आप पढ़ेंगे बाय वीडियो, आप सुनेंगे या लाइन आपको दिख रही है आप पढ़ेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे वो एस्ट्रोलॉजर जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठता है, किस तरीके से उसको लाइट प्रोवाइड हुई है रोड की, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें, उसके पास एक कपड़ा है जिसके ऊपर वो नक्श निगारी की हुई है, फिर उसके पास पत्थर मिले हुए हैं, किस तरीके से वो एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश करता है, वेदर ही इज़ और नॉट, आपको कहानी में पता चलेगा। तो ये लाइन ये कह रही है कि एक एस्ट्रोलॉजर्स डे जो ये कहानी है ये मुकम्मल तरीके से काम करती है और ऑथर ने अपना खिंचाव, अपना सख्त तरीन ये कंट्रोल करना, इंसिडेंट्स को अरेंज किया हुआ है, नरेटिव टेक्निक को भी इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है, और फिर ऑथेंटिकेटिवली राइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एरा ऑफ द वर्ल्ड इज़ रनिंग, जो फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ रनिंग, पीपल हाउ बिहेविंग, तो उसको भी वो उन्होंने ग्रैब करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आगे की हम मेरे कैमरे में दिख रहा है 2.3.2 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है एंड आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू टू पार्ट सीक्वेंटली, इट विल बी शोन इनटू माय चैनल। ओके, सो अभी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं नहीं आया, इफ़ आई एम लैकिंग समवेयर, इफ़ सम वर्ड इज़ मिसिंग फ्रॉम मी एंड आई एम नॉट एबल टू इवन एक्सप्लेन वन सिंगल line, if someone is stucking somewhere, so then come to my comment section and ask me and tell me also. Okay, so I will make another video and I will upload it as soon as possible, and please ask the question related to the video. Jazakallah.